हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक नए विचार ओशो के विचार के साथ। माटी काहे कुम्हार सु जिज्ञासा और खोज। इसमें बहुत अच्छी तरीके से समझाया है ओशो जी ने। अगर इसको ध्यान से सुनेंगे तभी आपकी समझ में आएगा। जो हम जानते हैं भली भांति जानना चाहिए कि हम नहीं जानते। इस संबंध में पूछा है कि हम अपने बच्चों को ना बताएं कि ईश्वर है क्या, धर्म के संबंध में उन्हें कुछ भी ना कहें, आत्मा के लिए कोई उन्हें विश्वास ना दे। ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं, तो उनके जवाब इस तरह हैं। जिसे हम नहीं जानते उसे हम देना भी नहीं चाहेंगे। जो क्या दे सकेंगे और जो हमें ही ज्ञात नहीं है, क्या उस बात की शिक्षा हमारे संबंध में बच्चों के मन में आदर पैदा करेगी? क्या यह असत्य की शुरुआत ना होगी? और क्या असत्य पर भी ईश्वर का ज्ञान कभी खड़ा हो सकता है? और क्या असत्य के ऊपर हम सोच सकते हैं कि बच्चा कभी धार्मिक हो जाएगा? क्या यह दुनिया अधार्मिक इसी तरह हो गई है? यह दुनिया धार्मिक हो सकती थी, लेकिन जिन लोगों ने स्वयं बिना जाने शिक्षाएं दी हैं, उन्होंने इस दुनिया को अधर्म के अंधकार में भेज दिया है। दो ही परिणाम होते हैं उस शिक्षा के। बच्चा आज नहीं कल बड़ा हो जाएगा और भली भांति जानेगा कि उसके पिता ने, उसके गुरु ने जो कहा था वह झूठ था। वे खुद भी नहीं जानते थे। इस सत्य को कब तक छिपाए रखिएगा कि आप नहीं जानते हैं? आपका जीवन कह देगा, आपका आचरण कह देगा, सब तरफ से खबर मिल जाएगी बच्चों को कि पिता भी नहीं जानते हैं कि ईश्वर है। तब ईश्वर पर तो श्रद्धा पैदा नहीं होगी। हाँ, पिता पर जरूर अश्रद्धा पैदा हो जाएगी। यह बच्चों की जो श्रद्धा उठती चली गई है माँ में, पिता में, गुरु में, यह आकरण नहीं है। आप इसके लिए जिम्मेवार हैं। आपने ऐसे झूठ उन्हें सिखाए हैं जो थोड़े दिनों में वे समझ जाते हैं कि झूठ है, और सब आपके प्रति सारा आदर, सारा सम्मान तिरोहित हो जाता है। यह जो इस ख्याल से हम शिक्षा देते हैं कि शायद ईश्वर के संबंध में न बताएंगे तो फिर बच्चा ईश्वर को न जान सकेगा। तो क्या आप समझते हैं आपके बताने से वह ईश्वर को जान लेता है? तो अब तक सारे लोगों ने ईश्वर को जान लिया होता, क्योंकि सभी के माँ बाप तो बच्चों को बता देते हैं कि ईश्वर है, आत्मा है। नहीं, इससे जानने का कोई संबंध नहीं है, बल्कि इससे जीवन में एक झूठ की शुरुआत होती है जिसका फिर कोई अंत नहीं होता। जिस झूठ को आपने अपने बच्चों से दोहराया है, आपके बच्चे भी अपने बच्चों से दोहरा देंगे। बस इतना हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। और क्या कोई ईश्वर ऐसी चीज़ है कि आप किसी को सिखा सकते हैं? मैं एक अनाथालय में गया था। वहाँ के संयोजकों ने मुझसे कहा कि हम अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा देते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि यह बड़े आश्चर्य की बात होगी, क्योंकि मैं तो आज तक समझ ही नहीं पाया कि धर्म की भी शिक्षा हो सकती है, धर्म की साधना हो सकती है, लेकिन शिक्षा नहीं हो सकती। फिर भी आप कहते हैं तो मैं समझना चाहूँगा कैसी शिक्षा देते हैं। हाँ, हिंदू होने की शिक्षा हो सकती है, मुसलमान होने की शिक्षा हो सकती है, लेकिन धर्म की शिक्षा नहीं हो सकती। बच्चे को हिंदू बनाया जा सकता है, मुसलमान और जैन ईसाई बनाया जा सकता है, लेकिन धार्मिक नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि मैं समझना चाहूँगा धर्म की क्या शिक्षा आप देते हैं। और अब इस दुनिया में बच्चों के साथ धर्म के नाम पर यही किया गया है। उनको हिंदू बनाया जाता है, मुसलमान, ईसाई, जैन बनाया जाता है। और इस बनाए जाने से जितना अधर्म जमीन पर फैला है, किसी और बात से फैला है क्या? हिंदू होना, मुसलमान होना, जैन होना, कितनी क्रूरता की बात है, कितनी अगलीनेस की बात है। कोई आदमी ना हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, यह कोई सौंदर्य की बात है क्या? और यह जो खंडित आदमी है, जो एक समूह से बन जाता है, इस बंधे हुए आदमी ने कितने उपद्रव किए हैं इसका कुछ पता नहीं। कितनी हत्याएं की हैं, कितना रक्त बहाया है इसका कोई नहीं पता। अगर माँ बाप अपने बच्चे को प्रेम करते हैं तो वे कभी उनको हिंदू, मुसलमान और ईसाई होने की शिक्षा नहीं देंगे, क्योंकि ज़मीन पर इतना उपद्रव हुआ है,
इन शिक्षाओं के कारण कि अब कोई माँ और कोई बाप यह नहीं चाह सकता कि उसका बच्चा भी हिंदू होकर कटे या मुसलमान होकर कटे या किसी को काटे या मंदिर जलाए या मस्जिद गिराए। जो माँ बाप अपने बच्चे को प्रेम करते हैं उनके प्रेम का पहला लक्षण यह होगा कि बच्चे को मनुष्य की भांति बड़ा करें, हिंदू मुसलमान की भांति नहीं। क्योंकि ये महामारियां, ये बड़े बड़े रोग आदमी को कितने खड्डों में और अंधकार में ले गए हैं। तो मैंने उनसे कहा कि यह तो हो सकता है कि आप हिंदू बनाते हो, मुसलमान बनाते हो, लेकिन धार्मिक होने की क्या शिक्षा देते होंगे आप। उन्होंने कहा कि नहीं, आप देखकर प्रसन्न होंगे। मैं उनके बच्चों को देखने गया। 100 के करीब बच्चे थे। उन्होंने खुद ही उन बच्चों से पूछा कि बताओ ईश्वर है। उन सभी बच्चों ने हाथ ऊपर उठा दिए कि ईश्वर है। उनको सिखाया गया था, उन्होंने पाठ सीख लिया था और हाथ उन्होंने ऊपर उठा दिए और उन्होंने पूछा कि ईश्वर कहाँ वास करता है। तो उन सब ने अपने हृदय के ऊपर हाथ रख दिया कि यहाँ यह भी उनको सिखाया गया था। जैसे हम बच्चों को कवायद करना सिखा देते हैं और लेफ्ट टर्न और राइट टर्न सिखा देते हैं, बाएं घूमो दाएं घूमो ठहरो, वैसे ही उनको यह सब सिखा दिया गया था। ईश्वर कहाँ है? उन्होंने सब ने हाथ उठा दिए यहाँ। मैंने एक छोटे से बच्चे से पूछा कि हृदय कहाँ है? उसने कहा यह तो हमें बताया नहीं गया, यह हमारी किताब में भी नहीं लिखा हुआ है। उसे हृदय का कोई पता नहीं था, लेकिन उससे पूछा गया ईश्वर कहाँ है तो उसने बताया यहाँ स्वभावतः जो उसे बताया गया था, जो उसे सिखाया गया था, वह उसे बता दिया था। लेकिन क्या वह जानता है कि क्या यह कहाँ है? नहीं। परीक्षा उत्तीर्ण हो जाएगा, धर्म की शिक्षा पा लेगा, हो सकता है प्रथम भी आ जाए, पुरस्कार भी पा जाए, खुश होता हुआ घर लौट जाए और शिक्षक भी खुश हो, संयोजक भी खुश हो कि बच्चा धर्म की शिक्षा लेकर घर आया। और बच्चा क्या लेकर घर आया? बच्चा धर्म लेकर घर नहीं आया, कुछ शब्द लेकर घर आ गया और वे शब्द इतने खतरनाक सिद्ध होंगे कि धर्म को कभी भीतर प्रवेश न करने देंगे। क्योंकि जिंदगी में जब भी प्रश्न उठेगा ईश्वर है, तो वह बचपन में सीखी गई बात जो मन के गहरे तल में प्रविष्ट हो गई है, वह कहेगी है। और जब प्रश्न उठेगा कहाँ है, तो मन के गहरे तल में बैठ गई बात कहेगी हाँ। और यह हाथ भी झूठा होगा, यह गृहस्टर झूठा होगा और यह उत्तर भी झूठा होगा कि ईश्वर है। क्योंकि यह सीखा हुआ है, धर्म के संबंध में जो भी सीखा हुआ है वह झूठा होता है और जिंदगी भर वह बूढ़ा हो जाएगा, फिर भी वह बचपन में जो सीख लिया उसका पीछा करेगा। और जब भी कोई पूछेगा ईश्वर है, वह कहेगा वही का छोटा बच्चा बूढ़ा हो गया और फर्क नहीं पड़ेगा, वही उत्तर है। जिंदगी भर उसी तरह उत्तर दोहराता रहेगा और जब उत्तर मिल गया तो खोजेगा क्या? उसे जब मालूम हो गया कि ईश्वर है तो अब और खोज क्या करेगा? दुर्भाग्य हो गया यह उत्तर, क्योंकि इससे खोज बंद कर दी। दुनिया में ईश्वर की खोज बंद हो गई, क्योंकि धार्मिक पुरोहितों और पंडितों ने इतनी शिक्षा दे दी, इतनी शिक्षा की सभी मान गए कि ईश्वर है, इसलिए खोज बंद हो गई। कोई नहीं खोजता, खोजते हम उसे हैं, खोजते ही हम उसे हैं जो हमारे सामने प्रश्न बनकर खड़ा हो जाता है, उत्तर बनकर नहीं। जो उत्तर बन जाता है उसकी खोज बंद हो जाती है। ईश्वर होना चाहिए, एक प्रश्न है, एक उत्तर नहीं। आत्मा होनी चाहिए, एक प्रश्न है, एक उत्तर नहीं। मैंने उनको कहा कि बच्चों को प्रश्न सिखाएं, उत्तर नहीं। अगर बच्चों को धार्मिक बनाना है, आपको पता नहीं कि ईश्वर है, तो अपने बच्चों को मत सिखाएं कि ईश्वर है। बच्चों को कहें कि मैं भी खोज रहा हूँ, लेकिन अब तक मुझे कुछ पता नहीं चला। मेरे प्राण भी प्यासे हैं कि मैं जानूं कि क्या है जीवन, लेकिन मुझे पता नहीं। तुम भी खोजना, हो सकता है मैं न खोज पाऊँ, तुम मेरी खोज को पूरा करना। तुम भी पूछना, तुम भी जिज्ञासा करना। तो बच्चों को सिखाए जिज्ञासा, बच्चों को सिखाएं प्रश्न, बच्चे को सिखाएं इंक्वायरी, बच्चे को उत्तर ना सिखाएं। अगर बच्चे को कभी धार्मिक बनाना है तो उसको ऐसी जिज्ञासा सिखाएं कि जब तक वह खुद ना जान ले तब तक मानने को कभी राजी ना हो। उसको इतना साहस सिखाएं कि जब तक वह न जान ले तब तक दुनिया की कोई ताकत उसको
मानने के लिए ना झुका सके। वह चाहे मर जाए, लेकिन वह यह कहे कि मैं खोज लूँगा तभी स्वीकार करूँगा, तभी मानूँगा, उसके पहले नहीं। क्योंकि उसके पहले जो मान लेता है उसकी खोज बंद हो जाती है। जिसकी खोज बंद हो जाती है वह कभी ज्ञान को उपलब्ध नहीं होता। तो बच्चों को सिखाएं, ना कि ईश्वर है, बल्कि बच्चों के मन में जिज्ञासा और खोज, और इस खोज के लिए आप कहें अपने हृदय को खोल कर कि मैं भी जानता हूँ, मैं भी खोज रहा हूँ। और जब बच्चा बड़ा होगा और अपने पिता और गुरु के बाबत यह बात जानेगा कि कितने विनम्र हृदय लोग थे कि उन्होंने अहंकार नहीं किया जानने का। एक छोटे से बच्चे के सामने भी उन्होंने धोखा नहीं देना चाहा। उन्होंने सच्चाई और ईमानदारी से कहा कि हम भी खोजते हैं, अभी रास्ते पर हैं, हम कहीं पहुंचते नहीं। ऐसे पिता और गुरु के प्रति आदर से भर जाना बहुत स्वाभाविक है, बहुत सहज है। गुरु और पिता अहंकार के कारण सिखाते हैं, कोई बच्चे के हित के कारण नहीं। बच्चे के सामने यह स्वीकार करने में उनके अहंकार को चोट लगती है कि मैं नहीं जानता हूँ। बच्चे के सामने तो वे सर्वज्ञ बन जाते हैं, मैं सब कुछ जानता हूँ। छोटा सा बच्चा, उसके सामने कोई भी सर्वज्ञ बन सकता है, लेकिन बच्चा कल बड़ा हो जाएगा और आपकी सर्वज्ञता का सब धूल उड़ जाएगी और वह जानेगा कि आप भी वैसे ही अज्ञानी हो जैसा वह है। तब क्या होगा? तब उसके मन में आपके प्रति अगर अनादर उठेगा तो इससे आश्चर्य मत होना, इससे कोई आश्चर्य नहीं। आप इन बातों को सिखाकर बच्चों को धार्मिक नहीं बना सकते। बच्चों को खोज सिखाइए और खोज का पहला सूत्र है संदेह, डाउट। संदेह सिखाइए, उससे कहिए कि तू संदेह कर, जल्दी से मान मत ले, किसी बात को सोच विचार कर, साहसपूर्वक निर्भयता से खोज कर। ये गुण सिखाइए। साहस, अभय, फियरनेस सिखाइए, क्योंकि जो बच्चा भय सीख लेता है वह कभी भी खोज नहीं कर सकता। लेकिन हम तो धार्मिक बनाने के लिए बच्चों को भय सिखाते हैं। हम कहते हैं अगर ईश्वर को ना माना तो नरक में डाल देंगे, भगवान जो है वे नरक में भेज देते हैं, आग है वहाँ, आग में जलोगे। छोटा सा बच्चा है, आप क्या कर रहे हैं उसके साथ? पूरी मनुष्य जाति के साथ यह पाप हुआ कि धर्म के नाम पर भय सिखाया गया है। नरक का भय, पाप का भय, और सिखाया गया है प्रलोभन, स्वर्ग का प्रलोभन, पुण्य का, अच्छे जन्मों का प्रलोभन और भय। दोनों साथ संगी साथी हैं, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो हम सिखाते हैं भय और सिखाते हैं प्रलोभन। प्रलोभन की अगर अच्छे बनोगे तो स्वर्ग जाओगे, और भय की अगर भगवान को नहीं माना, अस्वीकार किया, नास्तिक बने, संदेह किया तो नरक जाओगे। बच्चों को हम धर्म थोड़े ही सिखा रहे हैं, हम सिखा रहे हैं फियर। और क्या आपको पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा अधार्मिक वृत्ति कौन सी है? सबसे ज़्यादा अधार्मिक, सबसे ज़्यादा इररिलीजियस भय है, फियर है। क्योंकि जो भयभीत है वह कभी परमात्मा को नहीं जान सकेगा, सत्य को नहीं जान सकेगा। जो भयभीत है वह यात्रा ही नहीं करता अज्ञात की तरफ, वह तो जो ज्ञात है उसी के घेरे में चलता है। जहाँ जहाँ उजाला है और जहाँ जहाँ साफ रास्ते हैं वहीं वहीं जाता है। अंधेरे रास्तों पर, अनजान अपरिचित मार्गों पर जो भयभीत है वह कभी जाता ही नहीं। और भगवान है सबसे ज़्यादा अनजान, सबसे ज़्यादा अपरिचित, सबसे ज़्यादा अंधकार से भरा हुआ, वहाँ तो भयभीत कभी कदम ही नहीं रखता। तो जब उसे भगवान की तरफ जाना होता है तो गांव के पुजारी ने जो मंदिर बनवाया हुआ है वह उससे चला जाता है, क्योंकि भगवान तो है अपरिचित। यह मंदिर बिल्कुल अपरिचित है, यह आदमी का बनाया हुआ है, बिल्कुल परिचित है, और भगवान है बिल्कुल अपरिचित, आदमी का बनाया हुआ नहीं है। इसलिए उस अपरिचित भगवान को तो छोड़ देता है। यह अपरिचित जो मंदिर है, मस्जिद है, इसमें चला जाता है और तृप्ति कर लेता है कि मैं धार्मिक हो गया। आदमी भी कहीं भगवान का मंदिर बना सकता है और आदमी को बनाएगा वह भगवान का मंदिर हो सकता है। एक छोटी सी कहानी आपको कहूँ। एक रात
एक चर्च के द्वार पर एक निग्रो आदमी ने आकर दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा हिलाया। दिन के प्रकाश में भी आ सकता था, लेकिन वह चर्च था गोरी चमड़ी वालों का, वहाँ काली चमड़ी के लोग नहीं आ सकते थे। तो दिन में तो डर गया था कि उसे कोई घुसने ना देगा, लेकिन सोचा रात के अंधेरे में हो सकता है पादरी भी दया खा जाए। ऐसे पादरी कभी किसी पर दया खाता नहीं, सोचा, लेकिन रात के अंधेरे में अकेला देखकर कोई भी ना हो, रोऊं, गिड़गिड़ाऊं, आंसू बहाऊं तो शायद दया खा जाए। ऐसे जैसा मंदिर का भगवान पत्थर का होता है, मंदिर या पुजारी उससे भी ज्यादा पत्थर का होता है। वह कभी दया नहीं खाता, लेकिन फिर भी आशा तो आदमी की बड़ी थी। सोचा शायद दया खा जाए किसी कमजोर क्षण में और भीतर आ जाने दे। उस गांव में एक ही चर्च था, सफ़ेद चमड़ी के लोग का चर्च था। निग्रो और काले लोगों के पास चर्च नहीं था, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं थे भगवान का निर्माण कर सकें। जिनके पास पैसे होते हैं वे भगवान को बना लेते हैं, जिनके पास नहीं होते वे बिना भगवान के रह जाते हैं, क्योंकि भगवान तो एक बनावट है। आदमी की तो पैसा हो तो बन सकता है, ना पैसा हो तो कैसे बनेगा। इसलिए उनके पास ज़्यादा होता है पैसा, उनके भगवान बड़े होते हैं, उनके मंदिर बड़े होते हैं। जिनके पास नहीं होता उनके छोटे भगवान होते हैं। भगवान भी एक कमोडिटी है जो पैसे से खरीदी जाती है, एक सामान है जो बाजार में बिकता है। सोचा कि शायद दया खा जाए एक गरीब के रोने पर, तो वह रात के अंधेरे में गया। लेकिन पादरी को धोखा देना बहुत मुश्किल है, चाहे दिन हो या रात। पादरी हमेशा चमड़ी को बहुत गौर से पहचान लेता है, फिर उसके हिसाब से दया ममता रखता है। देखा कि निग्रो है तो उसने कहा, कैसे आए इतनी रात। उस निग्रो ने कहा कि मैं भी भगवान की प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं भी भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। पादरी ने कहा, अगर कोई पुराना जमाना होता तो वह कहता, हट शूद्र, यहाँ से, यहाँ आने की तेरी लायक जगह नहीं, जैसा कि पुराने जमाने के पंडित और मंदिर के पुजारी कहते थे। लेकिन जमाना बदल गया और जमाने की हवा बदल गई, और अब किसी को इस भांति कहना खतरनाक भी हो सकता है, अदालत तक भी ले जा सकता है। तो उस चर्च के पादरी ने होशियारी की बात कही, और यह तो आप जानते हैं कि पादरी पुरोहित सबसे ज़्यादा होशियार और कनिंग और चालाक लोग हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा चालाक लोग हैं कि आप तो कपड़ा बेचते होंगे, सोना बेचते होंगे, कोई और तरह की दुकान करते होंगे। पादरी और पुरोहित भगवान को बेचने का धंधा करते हैं, ये सबसे ज़्यादा चालाक लोग हैं। इन्होंने भगवान का व्यवसाय बना लिया है, इनसे ज़्यादा होशियार और कौन हो सकता है। और एक ऐसा व्यवसाय बनाया है जो कभी नहीं चुकेगा, हमेशा चलेगा। तो उस चालाक पादरी ने उस निग्रो को कहा कि मेरे मित्र, मंदिर में आकर क्या होगा? जब तक तुम्हारा हृदय पवित्र ना हो, मन शांत ना हो, तब तक मंदिर में आने से क्या होगा? भगवान के दर्शन नहीं हो सके थे। हालांकि और भी लोग आते थे, लेकिन वे सफ़ेद चमड़ी के होते थे। उनसे उनसे यह शर्त कभी नहीं बताई गई कि मन शांत करो, पवित्र करो, तब मंदिर में आओ। लेकिन इसको बताया गया। वह निग्रो वापस लौट गया। उसने सोचा, मन को शांत और पवित्र करूं, फिर आऊँगा। कोई 3 महीने बीत गए, वह नहीं आया। चर्च के पादरी ने एक दिन रास्ते पर उसे रोका। रोकने का कारण भी मालूम था, और एक नई वजह आ गई थी। रास्ते पर चलते चलते उस निग्रो को देखा तो वह पादरी भी हैरान हुआ। उसकी आंखें किसी बहुत गहरी शांति से भरी हुई मालूम पड़ती थीं। उसके चेहरे पर कोई नई रौनक, कोई नई चमक आ गई थी। उसके पैरों में कोई नई जागरूकता मालूम पड़ती थी। वह कुछ दूसरा ही आदमी हो गया था। तो उसे रोका और कहा कि मेरे मित्र आए नहीं, तुम फिर वापस? उसने कहा, मैं कैसे आता, बड़ी मुश्किल में पड़ गया। तुमने कहा था मैं मान कर मन को पवित्र और निर्दोष करने में लग गया, और रात रोता था और प्रार्थना करता था। 3 महीने बीत जाने पर एक दिन रात सपने में भगवान आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि तू किस लिए रोता है, किस लिए प्रार्थना करता है? तो मैंने कहा, वह जो हमारे गांव का मंदिर है, जो चर्च है, उसमें मैं जाना चाहता हूँ, इसलिए
अपने मन को पवित्र कर रहा हूँ तो माँ भगवान हंसने लगे और कहा, तू बिल्कुल पागल है, उस मंदिर में तू ना पहुँच पाएगा, बहुत कठिन है वहाँ पहुँचना। मैं खुद 10 साल से घुसने की कोशिश कर रहा हूँ, वह पादरी घुसने नहीं देता, तो जब मैं ही हार गया, थक गया, तू कैसे जा पाएगा? बहुत कठिन है, तू यह आशा छोड़ दे, मुझको पाना आसान है, उस पादरी के मंदिर में घुसना बहुत कठिन है। और मैं आपसे कहता हूँ 10 साल तो भगवान ने इसलिए कहे होंगे कि कहीं वह बेचारा नीग्रो घबरा ना जाए। सच्चाई तो यह है कि 10,000 साल से वे घुसने की कोशिश कर रहे हैं और उस चर्च में ही नहीं, दुनिया के किसी मंदिर में अब तक नहीं घुस पाए हैं और कभी घुस भी नहीं सकेंगे। पादरी बहुत होशियार है, पंडित बहुत होशियार है, पुरोहित बहुत होशियार है, वह भीतर नहीं घुसने देगा। क्यों नहीं घुसने देगा? क्योंकि जहाँ परमात्मा का प्रवेश हो जाए वहाँ प्रेम आ जाता है, और जहाँ प्रेम आ जाए वहाँ से व्यवसाय विलीन हो जाता है, और भगवान को वह घुसने भी दें तो भी भगवान ना घुस पाएंगे, क्योंकि आदमी का बनाया हुआ मंदिर बहुत छोटा है, भगवान बहुत बड़े हैं, आदमी का मंदिर है छोटा सा और परमात्मा है बहुत विराट और अनंत, यह कैसे उसमें प्रवेश कर पाएगा? तो जब हमारा यह सीखा हुआ धर्म भय पर खड़ा होता है तो हम मंदिर में जाकर तृप्ति कर लेते हैं और मुक्त हो जाते हैं, समझते हैं कि धर्म उपलब्ध हो गया। नहीं, धर्म तो बहुत बड़ा एडवेंचर है, अज्ञात सागर में यात्रा के जैसा, अज्ञात पर्वतों के शिखरों पर चढ़ने जैसा, अंधेरे मार्गों पर, अपरिचित मार्गों पर, राजपथों पर नहीं, अंधेरे और अकेले मार्गों पर चलने जैसा। उसके लिए चाहिए साहस, उसके लिए चाहिए अभय, उसके लिए चाहिए अदम्य जिज्ञासा, उसके लिए चाहिए प्राणों को दांव पर लगाने की साहस। अपने बच्चे को ये सिखाएं, ईश्वर की बातें ना सिखाएं, ये गुण दें तो निश्चित ही आपका बच्चा किसी दिन खोज पाएगा। धर्म की शिक्षा नहीं हो सकती, लेकिन धार्मिक गुणों के विकास के लिए अवसर हो सकते हैं। धर्म तो खुद ही जानना होता है, लेकिन अवसर जुटाए जा सकते हैं जिनके बीच एक धार्मिक व्यक्तित्व का जन्म हो जाए। धार्मिक व्यक्तित्व का लक्षण होगा अभय, साहस, जिज्ञासा, खोज। लेकिन हम तो उल्टी बातें सिखाते हैं, हम तो सिखाते हैं विश्वास। विश्वास से आदमी काहिल और कमज़ोर हो जाता है, उसकी खोज बंद हो जाती है, वह इम्पोर्टेंट हो जाता है, उसके जीवन में कोई बल नहीं रह जाता। हम तो सिखाते हैं भय, हम तो कहते हैं भगवान से डरो, हम तो कहते हैं गॉड फियरिंग बनो। इससे ज़्यादा बेहूदी बात क्या होगी? कोई और हो सकती है क्या कि कोई भगवान से डरे और इससे हम डरेंगे? क्या उसको हम कभी प्रेम कर सकते हैं? जिससे हम डरते हैं उसको हम घृणा करते हैं, जिससे हम डरते हैं उससे घृणा स्वाभाविक है, जिससे हम प्रेम करते हैं उससे तो हम कभी भी नहीं डरते। यह सारी दुनिया में भगवान को भय करो, भगवान से डरो, इसका यह परिणाम हुआ है कि सारी दुनिया आज भगवान के खिलाफ खड़ी हो गई है। यह उस घृणा का इकट्ठा विस्फोटक है जो हजारों साल से मनुष्य के मन में इकट्ठी होती रही है, क्योंकि जिसको हम भय करते हैं उसके प्रति घृणा पैदा हो जाती है। जिसको हम भय करते हैं उसको हम कभी प्रेम तो कर ही नहीं सकते। प्रेम और भय का कोई नाता नहीं है, लेकिन ये बातें हम सिखाते हैं और हम सोचते हैं कि हम कुछ सिखा रहे हैं, और हम सिखाते हैं जो कि खुद कुछ भी नहीं जानते। तो अगर इससे जीवन उलझता गया हो तो आश्चर्य नहीं, इसको मैं जघन्य से जघन्य अपराधों में से एक कहता हूँ जो कोई माँ बाप अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं। अगर वे इस तरह की शिक्षाएं दें, अगर वे बच्चे जीवन में भटक जाएं तो आप जिम्मेवार होंगे, और बच्चे भटक गए और आप जिम्मेवार हैं। सब कुछ गलत है, सब कुछ गलत। धर्म के नाम पर जो भी हम सिखाते हैं वह गलत है नहीं, लेकिन कुछ और बातें जरूर जीवन में खड़ी की जा सकती हैं, उनमें हम सहयोगी हो सकते हैं। और अगर हम उन बातों में सहयोगी हो जाएं और बच्चों को जिस एक जिज्ञासा दे सकें
तो उनके जीवन में ज़रूर वह शायद जानने में समर्थ हो जाएं और हम भी उसको जिज्ञासा देने में अपने ज्ञान के अहंकार से मुक्त हो सकेंगे और शायद हम भी जानने में समर्थ हो सकेंगे। तो मैं नहीं कहता हूं कि आप अपने बच्चों को सिखाएं कि ईश्वर है या ईश्वर नहीं है, आत्मा है या आत्मा नहीं है, यह कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है। ना आस्तिकता और ना नास्तिकता, जिज्ञासा सिखाएं। और जिज्ञासा जब अदम्य हो जाती है तो मनुष्य जरूर सत्य की यात्रा पर पार कर जाता है। तो इस तरह का ये प्रवचन था ओशो जी का। आपने सुना, ध्यान दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही विचार सुनने के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।